हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। वो खुद से ही कहती है, टॉपर कहीं की देख लेती है एंड कहती है, क्या देख रही है तू उसे? और कहती, कुछ भी नहीं यार, तुम मुझ पे इतना फोकस क्यों कर रही हो? पढ़ाई पे ध्यान दे ब्रो। सिया कहती है, बट मुझे तो तुझे देखकर कुछ और ही लग रहा है। कहती, चुप कर, एंड स्माइल करने लग जाती है। इन लोगों की यूं ही बातें चल ही रही थी। तभी प्रोफेसर क्लास में एंटर करते हैं। सडनली सभी लोग चुप हो जाते हैं एंड काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। प्रोफेसर कहते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग कहते, गुड मॉर्निंग सर। तभी प्रोफेसर प्रोजेक्ट की टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं और फिर बोलते हैं, आज तुमको सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट पार्टनर्स और टीम के साथ प्रोजेक्ट का डिस्कशन करना है। ये सुनते ही नूर और कृतिका एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों के ही माइंड में सेम थॉट आता है, फिर से साथ। और पता नहीं क्यों दोनों इस बार फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा इरिटेट नहीं फील हुआ। सडनली इनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। नूर चेयर घुमाकर कृतिका की तरफ देखने लगती है और कहती है, सो टॉपर जी, आज का क्या प्लान है आपका? कृतिका कहती है, पहले काम करेंगे। नूर कहती है, और बाद में? कृतिका कहती है, फिर काम करेंगे। भी नूर कहती है, पहले भी काम बाद में भी काम, तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है। नूर की ये बात सुनकर आरोही एंड सिया दोनों ही हंस पड़ते हैं। तभी कृतिका कहती है, हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ तुम्हारी तरह नहीं हूं ना मैं, इसीलिए। तभी नूर कहती है, थैंक्स गॉड। दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूरते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई नहीं होती, बस एक स्माइल आ जाती है दोनों के ही फेस पर, और दोनों ही उसी स्माइल को नोटिस करते हैं। देर यूं ही डिस्कशन और नोक झोंक में निकल जाता है। लंच ब्रेक का वक्त था, सब कैंटीन में जा ही रहे होते हैं। सिया आरोही के पास आती है। तभी सिया कहती है, तुझे भी कुछ अजीब लग रहा है क्या? तभी आरोही कहती है, हाँ लग तो रहा है, पर बहुत ज्यादा। पहले ही दिन ये लोग दोनों एक दूसरे का गला पकड़ने को रेडी थे। आरोही कहती है, और आज देखा? क्या कहती है, प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे ही सही, बट हो तो रही है ना। तभी आरोही कहती है, बट बहुत डेंजरस प्रोग्रेस हो रही है ये तो। दोनों ही स्माइल करते हैं एंड दोनों ही हाई फाई कर देते हैं। दूर खड़ी नूर एंड कृतिका दोनों ही सिया एंड आरोही को हाई फाई करते हुए और हंसते हुए देख रहे थे, और दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दोनों इतना क्यों हंस रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद नूर वाटर बॉटल भरने जाती है। वापस आते वक्त उसकी नजर कृतिका पर पड़ती है। वो किसी जूनियर की हेल्प कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है, इसलिए वो किसी को समझा रही होती है। नूर कुछ सेकंड के लिए वहीं रुकती है एंड उसे ही देखने लगती है, और पहली बार उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये सच में इतनी बुरी नहीं है। उधर कृतिका भी नूर को अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते हुए देखती है और नोटिस करती है, और उसके भी माइंड में एक थॉट आता है, जो सिर्फ एटीट्यूड वाली लड़की नहीं है। दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन दोनों के अंदर कुछ बदल तो रहा था। कभी कभी मोहब्बत की शुरुआत प्यार से नहीं, समझाने से होती है, और समझने की शुरुआत तब होती है जब हम किसी को जज करना छोड़ देते हैं। नूर और कृतिका अभी भी दुश्मन थे, लेकिन पहली बार उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखना बंद किया था। कॉलेज के बाद सभी प्रोजेक्ट ग्रुप मेंबर्स लाइब्रेरी में मिलते हैं। टेबल पर बुक्स होती है, लैपटॉप्स होते हैं, नोट्स होते हैं, पेन होता है, और सभी फैला हुआ था, लेकिन काम से ज्यादा शोर नूर कर रही होती है। तभी नूर कहती है, तो भूख लगी है। तभी कृतिका कहती है, अभी 20 मिनट पहले ही तुम कैंटीन में कुछ खा कर आई हो, इतनी जल्दी भूख कैसे लग सकती है तुम्हें? नूर कहती है, हाँ बट वो इमोशनल भूख थी ना। भी आरोही
थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहती है, तो ये कौन सी भूख है? तभी नूर कहती है, जब इंसान को पढ़ाई करना पड़े तभी ये भूख लगती है। पूरा ग्रुप हंस पड़ता है और कहीं ना कहीं कृतिका के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ ही जाती है, क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। डिस्कशन का बेच टॉपिक फ्यूचर पर चला जाता है। तभी अदिति कहती है, वैसे तुम लोग फ्यूचर में क्या ही करना चाहते हो? लोग अपना अपना आंसर देते हैं। तभी नूर बोलती है, मुझे मुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है। सभी लोग सरप्राइज होते हैं। तभी कृतिका कहती है, क्यों? वो कहती है, बस नहीं करना, मन नहीं है मेरा। पहली बार था जब नूर का टोन पहली बार सीरियस हुआ था। कृतिका ये चीज नोटिस करती है और डिस्कशन कंटिन्यू होता है, लेकिन कृतिका का ध्यान बार बार ना चाहते हुए भी नूर पर जा रहा था। उसे लग रहा था कि नूर कुछ छुपा रही है, कुछ नहीं, शायद बहुत कुछ। शायद पहली बार वो उसके बारे में जानना चाहती थी। सब अपने अपने स्कूल की मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं, फनी इंसिडेंट, वेयर्ड मोमेंट्स, सब हंस रहे होते हैं। तब नूर भी एक स्टोरी सुनाती है और पूरा ग्रुप हंसते हंसते पागल हो जाता है। इधर कृतिका भी हंस रही थी और पहली बार नूर उसे हंसते हुए देखकर बस चुप हो जाती है। धीरे धीरे डिस्कशन चल ही रहा था और बात चलते चलते फैमिली पर आ जाती है और नूर अचानक बस चुप हो जाती है। तभी कृतिका कहती है, तुम ठीक हो ना? नूर कहती है, हाँ। तभी कृतिका कहती, आर यू श्योर? उसकी तरफ फेस टर्न करती है एंड कुछ सेकंड उसी की तरफ देखती है एंड कहती है, सबके पास फैमिली तो होती है, बस कुछ लोग लकी होते हैं। पूरा टेबल बस चुप होता है। मोमेंट में पहली बार कृतिका नूर की आंखों में वो दर्द देख पा रही थी, असली वाला। नो एटीट्यूड, नो ईगो, बस दर्द। और शायद उसके दिल में कुछ अजीब सी फील होता है। कुछ देर के बाद बाकी सभी मेंबर्स बुक लेने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ नूर एंड कृतिका टेबल पर रह जाते हैं। कृतिका कहती है, अगर तुम चाहो तो बता सकती हो। तभी नूर कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताती। तभी कृतिका कहती है, मुझे भी नहीं बताओगी? ऐसे ही कृतिका ये कहती है, नूर सडनली उसी की तरफ देखने लगती है और पहली बार उसके फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आती है। लाइब्रेरी से निकलते वक्त दोनों साथ ही चल रहे होते हैं। लड़ाई नहीं, कोई टोंट नहीं, बस साइलेंस होता है। और वो साइलेंस इन्हें अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। कभी कभी एक इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी मुस्कान से नहीं, उसके दर्द से गुजरता है। और आज कृतिका ने पहली बार नूर के दर्द को महसूस किया था और नूर पहली बार किसी को अपनी दीवार के इतने करीब आने दे रही थी। अब ये क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लंच ब्रेक स्टार्ट होते ही पूरा कॉलेज ग्रुप कैंटीन में पहुंच जाता है। आज कैंटीन यूजुअली से भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है। सब टेबल ऑलमोस्ट फुल थी। नूर, सिया, अदिति एंड कृतिका, आरोही और काव्या फाइनली एक कॉर्नर वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। आज एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा हल्का होता है। प्रोजेक्ट की वजह से सब थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे। नूर कोल्ड ड्रिंक के साथ में स्ट्रॉ घुमा रही थी। कृतिका अपना सैंडविच खा रही थी। तभी आरोही के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। तभी आरोही थोड़ा एक्साइटेड होकर कहती है, मेरे पास एक गेम है, चलो ना हम लोग खेलते हैं। नूर कहती है, बस यही बाकी रह गया था क्या तेरा? सिया कहती है, नहीं नहीं, मुझे गेम पसंद आ रहा है, चलो खेलते हैं ना। वैसे भी टाइम पास हो नहीं रहा है, सोचो कुछ कर ही लेते हैं। ठीक है। तभी कृतिका कहती है, सॉरी बट मुझे नहीं खेलना कोई गेम। अदिति कहती है, इसीलिए तो खेलेंगे ना सभी। सभी लोग जोर से हंस देते हैं। आरोही टेबल पर हाथ मारकर बोलती है और कहती है, सो गाइस,
रूल सिंपल है, सभी सामने बैठे इंसान के 5 अच्छी बातें बोलेंगे। सब नॉर्मली एग्री कर देते हैं। फिर आरोही स्माइल करती है, डेंजरस वाली स्माइल। सो नूर और कृतिका, तुम लोग भी एक दूसरे की बातें बताएंगे। टेबल पर कुछ सेकंड के लिए खामोशी होती है। तभी नूर कहती है, नहीं। इधर कृतिका भी कहती है, बिल्कुल नहीं। दोनों ही सेम एग्जैक्टली टाइम पर बोले होते हैं, जिस वजह से पूरा ग्रुप हंसने लगता है। तभी सिया कहती है, बट क्यों? तभी नूर कहती है, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तभी कृतिका कहती है, हाँ, और मेरे पास भी। तभी काव्या कहती है, और ये भी झूठ। नूर एंड कृतिका एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कह रही हो, ये सब मिलकर हमारी लाइफ बर्बाद करेंगे। दीदी कहती है, हेलो, चैलेंज से भागना किसी को भी अलाउड नहीं है। नूर कहती है, ओ, मैं कोई भाग नहीं रही हूँ। तभी सिया कहती है, तो बोलो ना फिर। इधर नूर अपना सर पकड़ लेती है, तो नूर को फोर्स करते हैं। नूर एक लंबी सांस लेती है और फिर कृतिका की तरफ देखती है और बोलना शुरू करती है। कृतिका भी नूर को देखने लगती है कि आखिर ये क्या बोलेगी। तभी नूर कहती है, ठीक है, पहली बात, इंटेलिजेंट है। कृतिका सरप्राइज्ड हो जाती है और फिर नूर कहती है, सेकंड, ये रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, जब किसी के काम करती है तो ऑनेस्टली करती है। कृतिका अब चुप हो जाती है। नूर भी सीरियस लग रही थी। तभी नूर कहती है, फोर्थ, ये फेक नहीं है, ये फील करती है, वही बोलती है। सब लोग अब चुप थे। नूर धीरे से कहती है, एंड फिफ्थ, इसका दिल बहुत अच्छा है। ये बोलकर नूर तुरंत कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। लेकिन उसका कान काफी ज्यादा रेड हो चुका था। सभी लोग काफी क्यूरियोसिटी के साथ कृतिका की तरफ देखने लगते हैं। तभी आरोही कहती है, अब तुम्हारी बारी, बोलो। कृतिका नूर को देखती है, कुछ सेकंड तक कुछ बोलती नहीं है और फिर बोलती है, पहली बात, ये बहुत ब्रेव है। नूर की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती है। तभी कृतिका कहती, सेकंड, ये अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी सिया धीरे से कहती है, या ट्रू। तभी कृतिका कहती है, थर्ड, ये जितना एटीट्यूड दिखाती है उतनी बुरी भी नहीं है शायद। सब हंस पड़ते हैं और शायद नूर भी। तभी कृतिका कहती है, फोर्थ, ये लोगों को हंसाना जानती है। और फिफ्थ, वो ये बोलकर वो बस रुक जाती है। नूर उसकी तरफ देखती है। कृतिका धीरे से कहती है, ये अंदर से बहुत ज्यादा अकेली है, पर फिर भी स्ट्रांग रहने की कोशिश करती है। तभी टेबल पर बस साइलेंस होता है। सभी लोग सिर्फ कृतिका को ही देख रहे थे। नूर तो देख ही रही थी, साथ ही साथ नूर के फ्रेंड्स भी सिर्फ कृतिका को ही देख रहे थे कि ये आखिर इतना डीप में इसे कैसे जानती है। ये लाइन सुनते ही नूर का फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहली बार किसी ने इतना एक्यूरेटली नूर के फेस को रीड किया होता है। उसने कभी किसी को डायरेक्टली नहीं बताया था, लेकिन कृतिका ये सब कुछ समझ चुकी थी और ये बातें नूर को अंदर तक टच कर देती है। वो कुछ बोलती नहीं, बस नीचे देखकर स्माइल करने लगती है। एटमॉस्फेयर इमोशनल हो रहा था और ये चीज कहीं ना कहीं आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी आरोही कहती है, बस बस, अब रोना मत स्टार्ट कर देना दोनों, प्लीज। तभी सिया कहती है, मुझे तो केमिस्ट्री दिख रही है इन लोगों की। तभी नूर कहती, सिया। तभी सिया कहती है, हाँ। नूर कहती है, चुप। सब फिर हंसने लगते हैं। कैंटीन से निकलते वक्त नूर और कृतिका कुछ सेकंड साथ चल रहे थे। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन दोनों के माइंड में वही चैलेंज चल रहा था। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को ओपनली अप्रिशिएट किया था और पता नहीं क्यों
दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं पर बोलते नहीं है, और जब वो बातें जुबा पर आ जाती है तो रिश्ते का डायरेक्शन बदलने लगता है। आज नूर और कृतिका ने पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं बल्कि एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। क्या ये एक्सपेक्टेशन, ये इन दोनों का एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये इन लोगों के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिस वजह से ये लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।